तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आई स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोग के लिए और एक नया टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में। आज का जो हम लोग का इसमें टॉपिक होगा नारी शिक्षा के ऊपर बनेगा ये वीडियो, ठीक है। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं नारी शिक्षा से रिलेटेड, तो वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो ये जो हम लोग का आज का वीडियो होगा सेम वही टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा में बताएंगे, ठीक है। उसी का पार्ट 2 होगा। जो नारी शिक्षा का एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा चुके हैं उसी का ये पार्ट 2 होगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा में बताएंगे। ये जो वीडियो है ये टॉपिक आपका हायर क्लासेस के लिए काम आएगा, ठीक है, जो कि क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ पंक्ति बताएंगे, ठीक है, जो महान कवियों के द्वारा जो कहा गया है नारियों के बारे में, ठीक है। नारियों के विषय में जो कुछ बातें बताएं उनके पहले आपको बताते हैं 2-4 लाइन। तो क्या बता रहा हूँ उसमें, चलिए देख लेते हैं उसको पहले। मनु महाराज संसार के सच्चे चिंतक थे, इसीलिए उन्होंने मानवता को सबसे पहले महत्व और स्थान दिया था। नारी को श्रद्धापूर्वक देखते हुए उसे देवी के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो क्या कहा तो उन्होंने, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी इसका अर्थात क्या है, इसका तात्पर्य है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवगण निवास करते हैं। इसी से प्रभावित होकर कविकर जयशंकर प्रसाद ने कहा था, क्या कहा था उसने, तो उन्होंने कहा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन की सुंदर समतल में। तो ये कहा था कि इन्होंने कहा था, ये कहा था कवि जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। तो इतना होने पर भी नारी के प्रति अन्याय और शोषण कार्य चलता रहा, जिसे देख करके महान राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। तो इन्होंने कहा था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ये कहा था मैथिली शरण गुप्त ने। चलिए आते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है, टॉपिक में चलिए सबसे पहले आ जाते हैं। तो इसमें बता रहा है कि आज के युग में नारी कितनी सुशील और शिष्ट क्यों न हो, अगर वो शिक्षित न है तो इसका व्यक्तित्व बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का युग प्राचीन काल को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज नारी पर्दा और लज्जा की दीवारों से बाहर आ चुकी है, वह पर्दा प्रथा से बाहर दूर निकल चुकी है। यानी आज का जो समय है, अभी के समय में अगर नारी शिक्षित नहीं होगा तो वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभी हम लोग जो भी प्रगति हो रहे हैं, दिन ब दिन जो विकासशील हो रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नारी शिक्षित होना, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बता रहा है, इसलिए आज इस शिक्षा युग में अगर नारी शिक्षित नहीं है तो उसका इस युग से कोई तालमेल नहीं हो सकता है। ऐसा न होने से वो महत्वहीन समझी जाएगी और इस तरह समाज से उपेक्षा का पात्र बन जाएगी। इसलिए आज नारी को शिक्षित करने की तीव्र आवश्यकता को समझकर इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी अभी के टाइम में अगर नारी शिक्षित नहीं हुआ तो वो अभी के समय में तालमेल नहीं खा पाएगा उसमें, और ये क्या बता रहा है उसमें कि वो महत्वहीन समझी जाएगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि आज गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनके ऊपर बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रहा है ताकि नारी भी शिक्षित हो, ठीक है। अभी बहुत सारी योजना नहीं चल रहा है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रहा है, बहुत सारे ऐसा है। तो नेक्स्ट में है कि नारी शिक्षा का महत्व निर्विवाद रूप से मान्य है, यह बिना किसी तर्क या विचार विमर्श के ही स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि नारी शिक्षा के परिणाम स्वरूप ही पुरुष के समान आदर और सम्मान का पात्र समझी जाती है। यह तर्क किया जा सकता है कि प्राचीन काल में नारी शिक्षित नहीं होती थी, वह गृहस्थी के कार्यों में दक्ष होती हुई पतिपरायण और महान पतिव्रता होती थी, ठीक है। और इसी योग्यता के फलस्वरूप वो समाज की से प्रतिष्ठा और इसी योग्यता के फलस्वरूप वो समाज से प्रतिष्ठित होती हुई देवी के समान श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखी जाती थी। लेकिन हमें यह सोचना विचारना चाहिए कि तब के समय में नारी शिक्षा की कोई आवश्यकता न थी। तब नारी नर की अनुगामिनी होती थी, यही उसकी योग्यता थी, जबकि आज की नारी की योग्यता शिक्षित होना है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक नारी शिक्षा के ऊपर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।